हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रबल तिवारी अपने प्रबल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सब कैसे होंगे? आप सब अच्छे होंगे, तभी तो इस क्लास को आज लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? मैं आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे और शानदार चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज बहुपद प्रश्नावली का 2.2 लेकर आ रहा हूं आप सभी के बीच में। समय को ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। और हाँ, याद आ गया एक टॉपिक। कहते नहीं हैं, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह वो हैं जो घर से निकले भी ना। आप अपना कर्म करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2। क्या? प्रश्नावली 2.2। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिख देता हूं, नहीं आप सबको दिक्कत होगा। प्रश्न लिख दूं, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता जांच कीजिए। इतना बोल रहा है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, x² - 2x माइनस का 8 बहुपद क्या होता है? बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये रहा टॉपिक आपका।
अब इसे सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। ये हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। ओके, बहुपद। अब देखिए हम इसे गुणनखंड के बीच गुणनखंड से हम समझते हैं। अब देखिए 8 को हम गुणा करते हैं, मतलब गुणनखंड फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आपका रहा टॉपिक। अब देखिए घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे 2 आए और गुणा करने पर 8 आए तो कैसे होगा? देखिए अब देखिए 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8, गुणा करने पे आ रहा ना आपका। आइए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, गुणा करने पे 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटेगा तो -2 ही आएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा है, बड़े की सामने की ही साइन ली जाती है। -8। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप देखिए 2 को एक ब्रैकेट में रखता हूं और 2 को एक ब्रैकेट में रखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक ब्रैकेट में रखता हूं, ओके, और प्लस 2x माइनस का 8 एक ब्रैकेट में रखता हूं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन जो बन रहा हो उसी को लिखता हूं। अब कॉमन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स होगा तो एक्स, एक 2x है ना, एक एक्स बाहर हो जाएगा आपका ब्रैकेट से, एक एक्स बचा, माइनस, अब देखिए एक्स बाहर हो गया था तब 4 बचा, प्लस, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स इसके साथ है, एक्स इसके साथ नहीं है, एक्स इसके साथ नहीं है तभी 2 बाहर चला जाएगा, एक्स माइनस 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बाहर है, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में करते हैं और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। 2 4 जा 8 होगा। x प्लस का x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा, ओके। अब क्या कह रहा है, x माइनस, अब देखिए सत्यता की जांच करना, गुणनखंड तो हो गया हमारा। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान हम यहीं से निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए x प्लस का जब 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो अगर x प्लस 2 अगर पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो आपका निकल जाएगा x बराबर 2, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, ओके, x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो अगर ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, आया ना। अब देखिए जांच करना, शून्यांक तो ज्ञात हो गया हमारा, अब गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम इसे मान लेते हैं अल्फा का मान, क्या मानते हैं, अल्फा का मान, इसे हम मानते हैं बीटा का मान। अल्फा और बीटा का जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपान ए, क्या, ए, C अपान ए। अब देखिए अल्फा का मान क्या आया, 2 आया, इंटू बीटा का मान 4 आया, C का मान क्या आया, C का मान 8 आया, और A का मान क्या आ रहा है आपका, A का मान
एक माना, इसके सामने देखिए कुछ है नहीं है, एक आएगा, एक आया। अब देखिए 4 दूनी 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे सी का मान माइनस में 8 है ना, माइनस में ही 8 आएगा। ये रहा बीटा का मान क्या रहा 4, ये माइनस में, क्योंकि ये हुआ है ना माइनस में, अल्फा का मान है 8 बराबर -8 बटे में 1 है, कुछ नहीं होगा। आपके सामने देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो आपका सत्यता की जांच हो गई है। ओके, यहाँ तक आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जांच कर लिए आप। ओके, अब देखिए आगे टॉपिक, अगली सवाल उतार लीजिए जल्दी। अगली टॉपिक क्या है आपकी? उतारिए। अगर आप इसके आगे भी करना चाहते हैं तो एक होता है अल्फा, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा बराबर -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा, अल्फा आया 4 प्लस बीटा आया आपका बीटा, अल्फा क्या आया आपका अल्फा, सॉरी अल्फा आया आपका, सॉरी अल्फा 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 आया आपका 2 माइनस का 2। ओके, प्लस बीटा क्या आया आपका प्लस का 4 माइनस बी, बी का मान क्या है आपका, बी का मान यहाँ देखिए माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रुकिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। माइनस का 2, ए के मान 1 है, तो आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 4 2 में से 2 या 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2। इस तरह भी आप जांच कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जल्दी से उतार लीजिए, उतारिए उतारिए उतारिए। चलिए दूसरी सवाल, टाइम दिया जाएगा उतारने के लिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए वैसे ये भी होगा, 4 इस साइड जाएगा तो क्या होगा आपका, गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए। फोर 1, अब 4 का गुणनखंड करिए, 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखिए गुणा करने पर 4 आए और घटाने पर, ओ सॉरी करने पर गुणनखंड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 आया तो आपका 4 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 4 आए और 1 आए। करिए करिए करिए, 2 2 जा 4। प्रश्न क्या है, आप हल करिए। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2x प्लस का 1। अब देखिए कैसे आया, यहाँ तक कैसे आया बताइए, समझा देता हूं। 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 आया ना, 1 आ गया, 2 2
4, ऐड करने से ही आ रहा है 4, माइनस माइनस कर दूंगा 4, 2 2 4s x, ठीक ना, 4s, सॉरी यहाँ कोई x रहेगा, मैं x लिख दिया। ओके, अब देखिए दो एक के अमन, एक में कॉमन, 4s² माइनस 2x s, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, इसे इरेज कर देता हूं। ओके, अब इरेज करने से ये इसके बाद हुआ आपका, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आप इसे कर दीजिए बाहर। इसमें देखिए 2 है, 2 है, एस है, यस है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, 2 यस, 2 क्या होगा कॉमन, 2s, एक अंदर बचा 2। ओके, अब देखो माइनस 2s, क्या एक बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में कुछ नहीं, इसमें कॉमन इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो एक आप कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन ले लीजिए, 2s प्लस का 1। ओके, अब देखिए इसमें एक कॉमन हो जाएगा बाहर आपका, तो क्या बचेगा यहाँ पे, जो बाहर है उसे बाहर कर दीजिए, जो अंदर साइड में है उसे अंदर कर लीजिए। क्या बता रहा है, सत्यता की जांच करना है, माइनस प्लस माइनस 2s, 2s माइनस का 1, और एक इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2s माइनस का 1, दोनों में देखिए बराबर आ गया। अब देखिए s बराबर आपको इक्वल टू, इसको क्या मान लीजिए 0, इक्वल 0 मान लीजिए, यहीं पे मान लेते हैं। अब ये s का मान निकालना है, 1 अपान, ये गुणा में है तो इस तरह बट्टे में जाएगा। अब ये वाला करता हूं, अगर देखिए s का मान निकालना है तो इधर जाएगा, माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 2, 1/2 किसका मान आया, ये आया अल्फा का मान, ये आया आपका बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान मेरे को मिल गया। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, तो सूत्र तो आपको मालूम ही है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जांच क्या, जांच अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, c अपान ए। अल्फा का मान क्या आया है 1/2, बीटा का मान क्या आया है 1/2, c का मान क्या है, c का मान 1 है, a का मान क्या है 4 है। अब देखिए गुणे में गुणा हो जाता, नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा होता है कि नहीं, बताइए बच्चों। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 1/4। अब देखिए दोनों का मान समान आया, इधर भी शून्य, सत्यता की जांच हो गई है। आगे होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, एक और सूत्र होता है, संबंध ज्ञात करना है अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपान ए, बी अपान ए। किसके बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है? अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है? 1/2। 1/2। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान 1/2। 1/2 इक्वल टू बीटा का मान, बी का मान क्या है? -4। क्या है? -4। ए का मान क्या है? 4। ओके। अब देखिए इसमें इसमें ये देखिए हर इसका समान है, तो यहाँ पे कर देता हूं इसको। ये समान है तो जुड़ जाता है, 1/4। ये देखिए कट जाएगा, काट दीजिए। फिर भी एक आएगा, आ जाएगा। बट आपको यहां तक नहीं करनी है सारी सवालें, यहीं तक, सत्य तक मैं संबंध बीच में जांच करा दे रहा हूं और आपको करना नहीं है, संबंध नहीं याद करना। यहीं तक आपकी सवाल रही। अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। जल्दी उतार लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी कॉपी करिए। कॉपी करिए, कॉपी। कॉपी करिए। अगली सवाल हमारी रही 6x² माइनस 3x। तीसरी सवाल कौन सी है? 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। अब देखिए बच्चों, ये क्या गुणनखंड के रूप में लिखा गया है? नहीं, इसे हम अच्छे से करते हैं, इसे सजाते ही करते हैं, सजाते हैं। इसका अभी ये रूल नहीं है इस तरह गुणनखंड में। इसे जैसे आपको जूता पहना दिया जाए, मोजा न पहनाया जाए तो आपको कैसे लगेगा, वैसे इसको हम सेट करते हैं अच्छे से, तभी ये अच्छा लगेगा। आइए हम देखते हैं। 6x² इधर आ जाएगा -7x, ये उधर चला जाएगा -3। अब देखिए गुणनखंड के रूप में हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। एक 2 घात इसकी है, 1 घात इसकी है, इसकी एक भी घात नहीं है। आइए इसे हम हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। अब इधर इसे ले जाइए, इसका गुणन फैक्टर करिए, गुणनखंड कीजिए। क्या? 6 त्रिक 18, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 इक्का 9, 3। यहां तक आपका आ गया। अब देखिए हमें गुणा करने पर 18 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 3 3 3 6 2 8 ज्यादा जा रहा है। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 3 त्रिक 9, 9 में से 2 गया 7, 7 माइनस का 7 बचेगा। 6x² माइनस 9x प्लस का 2x -3। ओके, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3। अब इसे देखिए, 2 का जोड़ा पेयर बनाएंगे और इसे एक में लिखेंगे। 6x² माइनस 9x, एक ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में। अब जो बच्चों इसमें कॉमन होगा उसे हम कॉमन लूंगा और ना कॉमन रहने वाले को हम एक ब्रैकेट में करेंगे और कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? 3x 3x कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसमें कॉमन
है आपका है। तो आइए हम देखते हैं आगे टॉपिक की ओर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन बन रहा है आपका 3s 3x²। एक 3x कॉमन बना क्योंकि x² होता है, 3x कॉमन बना। अंदर क्या बना, अंदर क्या बचा आपका 2x माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 प्लस का। अब इसमें कॉमन क्या बन रहा है 1 कॉमन बन रहा है आपका 1, तो 2x माइनस का। यहां तक आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम आगे और बढ़ते हैं। अभी अब देखिए जिसका कॉमन नहीं बन रहा है उस जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, जो अंदर है उसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये आपका रहा। अब देखिए इसको हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए 3x प्लस 1 को हमें 0 मानना पड़ेगा। तो ये उस तरफ जब जाएगा x बराबर 1/3 हमको मिल जाएगा। अब इसके देखिए 2s माइनस 3 इक्वल टू 0 के s बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 3/2, क्योंकि माइनस में है उधर जाएगा प्लस में जाएगा। अगर ये देखिए बच्चा प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना है बच्चों, हमको जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये बहुपद का एक सूत्र है। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए एक निगमन सूत्र है। अल्फा का मान क्या आया हमारा निकल के, अल्फा का मान ये आया, बीटा का मान ये निकल गया। अल्फा का मान रखते हैं 1/3, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। बीटा का मान क्या होता है बच्चों, बीटा का मान क्या है 3/2। और सी का मान क्या हो रहा है, सी का मान आइए देखते हैं -7। ए का मान 6 हो रहा है। अब देखिए बच्चों नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, क्या आता है आपका, करिए करिए करिए, आ तो जाएगा बच्चों। आपको मैं आशा करता हूं यहां से आ जाएगा। आप इसे आगे हल कर दीजिए। ये तो बेसिक क्लास 7th और 6th 8th की गणित का है। अगर आपको गणित में अगर सही स्कोर लाना, आपको प्रैक्टिस करना होगा और छोटे छोटे गुणनखंड तो करना ही होगा। आपको इसको होमवर्क देता हूं, आपको कमेंट में जरूर बताना है किस किस बच्चों ने आगे आंसर दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। उतार लीजिए इसे, साइड हो जा रहा हूं, उतार लीजिए। उतार लीजिए उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। अगली सवाल, उतार लीजिएगा इसे। अगली सवाल है 4u + 8u। अगली सवाल तीसरी चौथी सवाल क्या है,
4u² प्लस का 8u। क्या है? 4u² प्लस 8u। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, पहले देखिए 4u कॉमन हो रहा है, u प्लस 2, इसमें ये कॉमन है। ओके, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब 4u एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4u बराबर मानते हैं 0 के और u प्लस 2 को मानते हैं, u प्लस 2 को मानते हैं 0। ओके, अब u बराबर 0/4 आएगा तो u बराबर इधर क्या आएगा, u बराबर माइनस, इस प्लस में 2 है तो माइनस में 2 आ जाएगा। ओके, आपको अल्फा और बीटा का मान मिल गया। हाँ, 0/4 को क्या लिखा जा सकता है, 0 ही लिखाता है, 0। अल्फा का मान निकल के आया, ये क्या निकल के आया, बीटा का मान निकल के आ गया। बीटा का मान निकल तो आया आपका। अब जांच करना है, क्या करना है हमें, जांच तो करना है बच्चों, करना पड़ेगा। क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ओके, अल्फा का मान क्या निकल के आया है, 0, बीटा का मान क्या निकल के आया, -2 बराबर C का मान क्या है हमारा, कुछ नहीं है बच्चों, C का मान हम मानते हैं 1 या फिर 0 मान लेते हैं, A का मान क्या है 4। आप इसे आगे हल करिएगा, कुछ नहीं है, अगर 0 से 0 मल्टीप्लाई कराया जाएगा 0 आ जाएगा। आगे हल कर देता हूं, अगर इसे मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसे काटिएगा तो 0 ही आएगा, आएगा ना 0। ये आपका रहा आंसर, यहाँ पे इसे आप आगे डाट आगे करिएगा। ओके, अगली सवाल आपकी रही आप सभी के बीच में बच्चों, t², क्या है t², कौन सवाल है भी, 5वीं सवाल है, t² माइनस 15, t² माइनस 15। अब देखिए t² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए t² माइनस 15 इक्वल टू 0, तो इसे क्या कर सकते हैं, एक साइड लिखिए t² बराबर 15। अब देखिए अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ना, प्लस माइनस का 15 हुआ ना यहां तक। अब देखिए एक बार इसे आप अल्फा का मान दे दीजिए, इसको एक बार बीटा का मान दीजिए। अल्फा का मान क्या आएगा, एक बार प्लस में दे दीजिएगा, एक बार प्लस में दीजिएगा, इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना, प्लस में दे देना है, बीटा का मान रूट माइनस का रूट 15। अब देखिए बच्चों आगे हल करते हैं, जांच। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/, जांच होता है सर। अल्फा का मान क्या आया है, √3, बीटा का मान क्या आया है,
√15। सी का मान है ही नहीं 0, ए का मान क्या है 1। ओके, ये तो 0 हो जाएगा पहला। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, अगर मल्टीप्लाई में किया जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, 15 या 45 हो जाएगा, 45x 45 स्क्वायर, इसे 15 या 45 रूट में 45 हो जाएगा। अब 45 का क्या होगा वर्गमूल, जो होगा बच्चों वही आपका आंसर। अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आंसर यही समझ लेते हैं। अगली सवाल क्या है आपकी? ओके, अगली सवाल 3s स्क्वायर माइनस x माइनस, कौन सी सवाल है? 66वीं। अब दोस्तों इसे आप सुव्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका मतलब सुव्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, आप इसे सही क्रम में लिख लीजिएगा और इसे आपको होमवर्क क्या है HW दे रहा हूं आपको, कमेंट में जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा ताकि हमें लगे कि बच्चे मेहनत करके यूपी बोर्ड पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ दोस्त, इसी प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे से अच्छे नंबर और अंक दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों आप सभी का सपोर्ट रहा तो आप सबको अच्छा रैंक दिलाऊंगा। आप सभी के घर पे मैं आके मिलूंगा जरूर से। बच्चों आप अपना कमेंट में जरूर नाम बताएं और आप कहां से हैं। अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। 37